हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉप 28 जो कि अभी यूएई में हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों होता है, क्या करने करते हैं इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना हम लोग वीडियो को। और होप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। नहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि एक संगठन कह सकते हैं, आप ग्रुप कह सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक G20, G7, G8, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन G20 में बस आपको बता दो 20 मेंबर है। लेकिन यहाँ पे जैसे यूएन है ना, बहुत सारे देश को आते हैं, मैक्सिमम आते हैं, शायद ही कोई नहीं आता होगा यूएन, यूनाइटेड नेशन में। वैसे ही इसमें 192 मेंबर्स हैं और ये सारे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इसमें 198 हो चुके हैं। लेकिन ये हुआ था 192 मेंबर्स स्टार्टिंग में ऐड हुए थे। कॉप 27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 इजिप्ट में हो चुकी है, वहां पर भी हमारे पीएम गए हुए थे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में 192 मेंबर्स हैं और इसकी पहली बैठक बर्लिन में हुई थी। बर्लिन आप लोग जानते हैं कि वहां पे बैठक हुई थी, इसकी पहली बैठक। टाइमलाइन आप लोग देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज इसका सबसे बड़ा मोटिव आपके हिसाब से होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग एक सबसे बड़ा एग्जांपल ले लीजिए ना। आप डेवलप कंट्री हैं, लेस डेवलप कंट्री हैं, डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन आपको क्लाइमेट प्रॉब्लम सभी को झेलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा डेवलप कंट्री हैं तो आप नहीं झेल पाएंगे, लेकिन आपको सभी को झेलना होता है, सारे छोटे बड़े देश को, अमीर गरीब देश को। आप ऐसे एग्जांपल ले लो ना, जैसे पाकिस्तान में हुआ, 33 बिलियन का लॉस हुआ था जब फ्लड आया। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रदूषण नहीं कर रहे हैं, वो भी प्रदूषण कर रहे हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू डेवलप नेशंस वो बहुत कम कर रहे हैं, हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। आप लोग ऐसे देख लो एग्जांपल, जितना कार्बन एमिशन होता है वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में, उसमें से 25% अकेले यूएसए करता है। 25। आप लोग ऐसे इमेजिन कर लो, 25% अकेले यूएस कर रहा है और सिर्फ 3.5 इंडिया कर रहा है। 3.5, 3.5, जो कि बहुत कम है। और उनकी पॉपुलेशन हमारी को पॉपुलेशन आप कंपेयर करो कितनी बड़ी है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको बताएं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ, उस समय से ये किसी को ध्यान में नहीं आया कि हम लोग को अपना क्लाइमेट चेंज देखना है। क्या कह सकते हैं, लेकिन वही डोमिनेंट होता है बड़े बड़े कंट्रीज का, डेवलप कंट्रीज का। हाँ, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। 1994 में स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बताइए, इनको 1994 में समझ में आया कि हम लोग को अपना भविष्य को सोचना चाहिए। और ये जब अपने ग्रो कर रहे थे फिर नहीं सोचे, अभी प्रदूषण करते हैं फिर नहीं सोचते हैं। अभी करंट में बताया मैंने आपको 198 मेंबर्स हैं। देखिए यहाँ पे यूएई में हो रहा है, यहाँ पे यूएई के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और हमारे फर्स्ट रो में हमारे पीएम है मोदी। और बता दें कि अरिंदम बगची, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये दिया गया न्यूज कि मोदी जी लैंड कर चुके हैं। और यहाँ पे ये प्रोडक्टिव आदमी है, बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पे इन्होंने यूके से के प्राइम मिनिस्टर से मिले, फिर यहाँ पे मालदीव्स के मिले। दोस्तों, ये देखने वाली बात है कि ये क्या हो सकता है, क्योंकि ये बोल रहे थे मालदीव्स के मुज्जू कि अपने सैनिक हटाओ, ये हटाओ। देखते हैं क्या होता है, बात तो करते हैं, ये प्रोडक्टिव आदमी है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए। फिर यहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस जो मिले, यूएन सेक्रेटरी हैं। फिर यहाँ पे मोहम्मद बिन जैद सलमान, मतलब कि 194 मेंबर्स हैं, सबसे मिलना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एज पॉसिबल जितने लोग मिले होंगे ये मिले होंगे। इस बार इनका थर्ड टाइम है मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले मोदी ने 2021 में हुए ग्लासगो COP26 में सम्मेलन में हिस्सा लिया था। वो खुद बोल रहे हैं मोदी की, ये जब गए थे स्पीच देने तो ये बता रहे थे कि थर्ड टाइम है मेरा। आप लोग ट्विटर पे देख सकते हैं। देखिए, मेन पॉइंट आता है बैठक का एजेंडा।
कार्बन एमिशन कम करना। इनको 1994 में समझ में आया कि कार्बन एमिशन कम करना है। COP28 क्लाइमेट समिट 12 दिसंबर तक चलेगी। इसमें पीएम मोदी के अलावा किंग्स चार्ल्स ऋषि सुनक बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं। दुनिया भर के 167 नेता क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के समाधान पे मुद्दा पर चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या होता है। कल तो पहला दिन था। उसके बाद से भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी संतुलन का उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है। देखिए, मोदी के द्वारा ये कहा जा रहा है 70% आबादी के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। मतलब एक्यूरेट देखे तो 3.5 है, तो इन्होंने कह दिया राउंड फिगर लेके 4। हमारा लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना है। भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया है, जो कि G20 में बना हुआ था। क्लाइमेट फाइनेंस फंड को मिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक करना चाहिए। देखिए, आपको अब फंड्स के बारे में जानना चाहिए थोड़ा बहुत कि ये फंड्स होता क्या है, ये करते क्या है। ये सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ये जो डेवलप नेशन होते हैं, ये पैसा देते हैं, फंड्स देते हैं स्मॉल स्मॉल कंट्रीज को, जो लेस डेवलप कंट्री है, कि तुम भी डेवलप करो, तुम भी ग्रो करो, और जो कार्बन प्रदूषण हो रहे हैं उनको आप कंट्रोल करो। इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। हाँ, उसके बाद से मोदी जी ने ये कहा, इसलिए मैं आज इस मंथ से 2028 में COP33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव रखता हूँ। चलिए, अच्छी बात है कि हमारे देश में अच्छे अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, सभी भारतीय के लिए अच्छी बात है। और हाई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो माफ करना गाइस। ठीक है, सी यू सून, बाय गाइस। किसी को समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।